चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पांचवा लेक्चर है वो नंबर सिस्टम के हम PYQ सॉल्व करेंगे। पहले ये एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू, तो उसके लिए पहले अगर हम इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू a प्लस बी। वाई से y कट जाएगा। तो अगर अब x निकालना है तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो इसकी ये फॉर्मूला है। अब ऐसे ही y की जो फॉर्मूला है ये है y a माइनस बी बाई 2। इसका अब एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 13। और 19 माइनस 60 डिवाइड बाय 2, इसका जो आंसर आएगा वो है 6। चलिए अब इसके ऊपर से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर जिसका है टोटल 100, वो उनमें से एक एक्सीड कर सकता है 36। तो उनपे क्या, उन तीनों में से क्या नंबर होगा ये ऑप्शन में से। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100। अब इन तीनों का टोटल जो है वो 100 होना चाहिए, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर एडिशनल करेंगे तो ये इवन होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, तभी हमको आंसर इवन में मिलेगा। इसको डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, आप उसको एक बार गो थ्रू हो सकते हो। तो दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि है 2, तो इसकी जगह फिक्स हो गई 2। अब जैसा मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट बताया, उस बेसिस पे b प्लस सी इज इक्वल टू 98। 98 क्यों लिया? क्योंकि 100 में से 2 तो हमने माइनस कर ही दिया है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फिक्स हो गया है 2। अब इसमें बताया है कि 36 एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो हमारा b माइनस सी जो है वो 36 आ जाएगा। 134 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 67। तो हमारा जो b की वैल्यू है वो 67 है। और जो इनमें से घटाएंगे हम, तो आंसर आएगा 31। जो हमारा वैल्यू है सी का वैल्यू है 31। देख लीजिए डिफरेंस भी 36 ही है। तो ये इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करिएगा, पिछले कॉन्सेप्ट पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पूछा गया है कि ए बी 2 डिजिट के प्राइम नंबर्स है जो कि ए और बी इक्वल नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी है। और इसमें बोला है कि अगर रिवर्स करे तो भी हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ए बी का बी ए कर दूं, तो भी ये प्राइम नंबर होना चाहिए। 11 तो इसका एडिशनल करके नहीं, ये नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट लेते हैं 13 का रिवर्स करेंगे तो 31, ये हमारा प्राइम नंबर है। दूसरा अब लेते हैं 17 को रिवर्स करेंगे 71, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 19 का 91 नहीं हो सकता, क्योंकि 91 डिविजिबल है। 23 का रिवर्स 32 कर ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 आ गया, जो कि प्राइम है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। फिर आएगा नेक्स्ट 37 यस, 37 डिवाइड रिवर्स करेंगे तो 73, ये भी हमारा है। फिर 4 की लाइन में तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो सब डिवाइड है। 5 की लाइन में भी नहीं आ सकता, 6 की लाइन में भी नहीं आ सकता। अब 7 की देखते हैं, 79 97, ये भी प्राइम नंबर है। 71 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये आ गया था, इसका रिवर्स 17 हो जाता, तो ये ऑलरेडी हमने ले लिया था। अब 8 की लाइन भी नहीं ले सकते हैं ऐसे ही। 9 का देखते हैं, 91 19, ये भी नहीं ले सकते हैं। अब 97 79, ये ऑलरेडी हमने ले लिया। तो सिर्फ 4 पॉसिबल है 2 डिजिट में, जिनका रिवर्स करके भी प्राइम नंबर आ रहा है। तो अब इनका पूछा है सम क्या है, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन, अगर 7 से बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 7 जो प्राइम नंबर है 11 डिवाइड बाय 6, इसका रिमाइंडर बचेगा 5। 13 डिवाइड बाय 6, इसका रिमाइंडर बचेगा 1।
19 डिवाइड बाय 6, इसका बचेगा रिमाइंडर 1। तो इससे ये कंक्लूड होता है 1 और 5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि n जो है वो 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ए 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि यूनिट प्लेस पे जो n रहेगा वो भी प्राइम होना चाहिए और इनका एडिशनल करके भी प्राइम नंबर मिलना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। यूनिट प्लेस पे हमारा जो आना चाहिए वैल्यू वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए और इनका जो टोटल आंसर आएगा वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम सॉल्व करेंगे। 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे मान लो मैं 3 × 5 करूँगा तो क्या इसका वैल्यू आएगा? कभी नहीं आ सकता। ऐसे इसको करूँगा 3 × 5 तो भी कोई भी नंबर ले सकते हो आप। 2 × 4 करोगे तो भी यूनिट प्लेस पे कभी भी इसका जो प्राइम नहीं आएगा, जो ऐड करके आएगा। तो इसके लिए हमको 2, 3, 5 और 7 के 1 × 1 × तभी इसका आंसर प्राइम आएगा। 1 × 1 × ये प्राइम, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट वैल्यू है वो प्राइम आएगा 2, 3, 5, 7। तो इसका आंसर है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि x और y नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन है 20। इनमें जो x, xy, x+y इन सब का कॉम्बिनेशन प्राइम नंबर आना चाहिए। तो पूछा गया है कि कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो x, y, x+y, x-y इन सब का कॉम्बिनेशन जो आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए। अब इसमें से पूछा गया है कि लेस देन 20। तो जो हमारे पास प्राइम नंबर अवेलेबल है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यही प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें बोला गया है कि x+y जो है और x-y भी घटा के हमको प्राइम नंबर्स आना चाहिए। अगर 2 ऑड ले लेंगे हम तो यहाँ पे इवन आ जाएगा, तो ऐसा कोई प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे एक ऑड और एक इवन लेना है। तो इवन तो फिक्स ही है कि कौन सा है, दुनिया में सिर्फ एक ही इवन पॉसिबल है जो कि है 2। अब इसमें अगर 3 लेते हैं, 3 + 2 5, लेकिन घटा के 1, तो 1 तो नहीं आ सकता, तो ये 3 है ही नहीं। अब 5 लेते हैं, 5, 2, 7 और इन दोनों का घटा के 3, तो 5 सही है, यानी ये सही है। 7 को लेते हैं, 7 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा। तो इसका सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि है 1। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय ये नंबर से डिविजिबल नहीं होना है। तो ऐसे कितने वैल्यू पॉसिबल है ऑप्शन में दिए गए हैं। तो जो 100 पॉसिबल है वो 1 से लेके 100 तक है। इसमें जो प्राइम नंबर है 25 है। इसमें से 4 जो है हमारा आ गया है। p एंड k जो है वो प्राइम नंबर है, सच दैट p² + k इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30 से कम होना चाहिए। अब पूछा गया है कि वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या है k की। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। p² + k इज इक्वल टू प्राइम नंबर जो कि है लेस देन 30 से। तो इसके लिए एक इवन होना चाहिए, एक ऑड, तभी प्राइम नंबर आएगा। तो ये p की वैल्यू फिक्स हो गई, 2 रख लिया जो कि दुनिया में एक ही पॉसिबल है। और बाकी k के लिए 3, 7, 13 और 19 ये बचे जो कि लेस देन 30 से होना चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा 7 आएगा, इसका 11, इसका 17 और इसका 23। मैं 3² ले लेता हूँ अभी। नेक्स्ट 3 की वैल्यू इसमें, अब 3² × 7 30 से बड़ा हो जाएगा तो नहीं। तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 और ये 5 वैल्यू ही पॉसिबल है।